गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। बच्चों, संधि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहराएंगे और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज अभी तक हमने क्या कुछ सीखा है। अभी तक हमने जाना कि दो वर्णों यानी स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि वो संधि है जिसमें केवल स्वरों का मेल होता है और स्वरों के मेल से नया स्वर बनता है या परिवर्तन आता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पिछली कक्षा में हमने दीर्घ संधि के बारे में जाना। दीर्घ संधि यानी दीर्घ यानी बड़ा, तो इसमें हमेशा परिवर्तन होगा आपकी बड़ी मात्रा में, यानी कि हिम प्लस आलय हिमालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। तो यहाँ पे जब आपका परिवर्तन होगा, 2 शब्द मिलेंगे, तो आपके वर्ण में जो परिवर्तन आएगा या आपके स्वर में जो परिवर्तन आएगा वो बड़ी मात्रा में बदलेगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। देखिए, पहले आप गुण का मतलब समझिए। गुण यानी किसी भी व्यक्ति में कोई ना कोई एक गुण जरूर होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल कूद में अच्छा होता है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है ना। तो ये जो गुण संधि है वो यही कहता है कि हमारी इसमें केवल एक ही मात्रा आएगी। चलिए एक बार उदाहरण बता देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। गुण संधि कहता है कि जो हमारी मात्राएं हैं, जब हमारे 2 स्वर मिलेंगे आपस में और जो मात्रा बनेगी वो एक मात्रा होगी। यहाँ पे देखिए, भारत प्लस इंदु, तो ये भारतेंदु। तो पे आपको एक ही मात्रा कितनी नज़र आ रही है? एक नज़र आ रही है ना। तो यानी कि यहाँ पे एक क्वालिटी है, एक गुण है, व्यक्ति में एक गुण आता है, इसलिए यहाँ पे तो पे आपकी एक मात्रा नज़र आ रही है। गुण संधि की परिभाषा देखिए, आ के बाद ई के आने पर वह ए में बदल जाता है, ऊ या ओ के आने पर ओ में बदल जाता है, तथा री में आने पर वह अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। यानी कि भारत प्लस इंदु भारतेंदु। तो के साथ आपका क्या छिपा हुआ है? अ, और ई स्पष्ट नज़र आ रहा है, तो रूल आपका कहता है अ और ई के मिलने से ए बन जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था, गुण संधि है इसलिए एक ही मात्रा आएगी, यानी त में एक मात्रा है ए की, छोटे वाले ए में भी एक ही मात्रा आती है, इसलिए आपका ये बनेगा भारतेंदु। कुछ और उदाहरण भी देखिए। यहाँ पे देखिए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, क्योंकि आपका यहाँ पे अ प्लस ई मिल गया तो ए बन गया, और जो मात्रा बनेगी वो एक की मात्रा एक ही होगी। सब में एक ही मात्रा है, ध्यान से देखेंगे तो एक ही मात्रा है सब में। लोकोक्ति ओ में एक ही मात्रा है ना, यानी एक ही गुण है। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, कमल प्लस ईश कमलेश, उमा प्लस ईश उमेश, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। ठीक है, आ प्लस ऊ मिलने से बना ओ, और ओ वो वाला जिसमें केवल एक की मात्रा आएगी, यानी छोटे वाला ओ। ये कहलाता है आपका गुण संधि। कुछ और उदाहरण देखिए। महा प्लस उत्सव महोत्सव, नव प्लस उड़ा नवोड़ा, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, महा प्लस अऋषि महर्षि। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि अ प्लस ऊ के मिलने से क्या बना, ये ओ, आ प्लस ऊ के मिलने से ओ,
प्लस री के मिलने से अर। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी गुण संधि। आगे हम जानेंगे वृद्धि संधि। फिर से मैं नाम पे ध्यान दीजिए, वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। अब इसमें आपकी मात्राओं में बढ़ोतरी होगी। अभी तक हमने एक मात्रा को जाना था, अब हम जानेंगे दो मात्रा के बारे में। अब यहाँ पर देखिए आप, वृद्धि यानी बढ़ोतरी। तो मात्राओं में बढ़ोतरी कैसे हो रही है, देखिए क पे आपको दो मात्राएं नज़र आ रही है, ये ए की दो मात्राएं, यानी कि इसमें दो मात्राएं आ गई, वृद्धि हो गई मात्राओं में। परिभाषा को देखिए एक बार, अ या आ के बाद ए या ए आने पर ए तथा ओ या औ आने पर औ में बदलाव हो जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। एक प्लस एक एक एक। क में अ छुपा हुआ है और ए आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। अ और ए के मिलने से किस में परिवर्तन होगा, ए में, यानी बड़े वाले ए की मात्राएं दो आती है, इसलिए आपकी वृद्धि संधि कहलाएगी। कुछ और उदाहरण देखिए, लोक प्लस ऐष्णा लोकेशना। क पे आपकी दो मात्राएं आई हैं, वृद्धि संधि यही कहती है मात्राओं में बढ़ोतरी, यानी अ प्लस ए के मिलने से ए बन गया। राज प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर्य। सदा प्लस एव सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। परम प्लस औषध परमौषध। महा प्लस औषध महौषध। तो देखा आपने, अ प्लस ए से मिला तो बना आपका ए, अ प्लस ए मिला तो बना ए, अ प्लस ओ मिला तो बन गया आपका औ। कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए, अ प्लस ए के मिलने से ए बनता है एक प्लस एक एक एक। नौ प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य। परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी। वन प्लस औषधि वनौषधि। महा प्लस औषध महौषध। तो देखा आपने कि किस तरीके से आपके वृद्धि संधि के उदाहरण स्पष्ट होते हैं दो मात्राओं के साथ। अगर आपकी परीक्षा में आते हैं कि परम मौजस्वी शब्द में कौन सी संधि है, तो आप म पे ओ की मात्रा से ही पहचान सकते हो कि ये है आपकी वृद्धि संधि। तो चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करो। परमौज, राजेंद्र, महौषध, सदैव, महोत्सव। तो बच्चियों, ये आपके कुछ प्रश्न हैं, वो आपको स्वयं करने, आपका गृह कार्य है, आपको कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे संधि के चौथे भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।